So, hello friends, today we are going to start a new topic that is angles and its types. Angles और उसके प्रकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे. ठीक है, एंगल्स को हिंदी में क्या कहते हैं सबसे पहले ये जान लो. आपको उतना, लेकिन बस हिंदी तो कॉमन हिंदी है वो तो आपको पता रहना चाहिए. इसको हिंदी में कहते हैं कोन. ठीक है, कोन. और एंगल्स तो कोनो. ठीक है, कोनो और उसके प्रकार. अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले एंगल होता क्या है. ठीक है, तो एंगल जो होता है, एंगल व्हेन टू और मोर रेज हैव द सेम ऑरिजिन. जब दो या दो से अधिक किरण, रे मतलब होता है हिंदी में किरण. ठीक है, तो वो उनका जो शुरुआती बिंदु होता है जहाँ पर से वो ऑरिजिनेट करते, यदि वो सेम है तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन जो है वो होगा, एंगल जो है बनेगा. जैसे कि देख लो यहाँ पे, यदि मैं आपको एक रे बताऊँ, जैसे मान लो ये आपका ये आपका एक रे है. ठीक है, और ये आपका एक रे है. सो ये आपका रे है और ये आपका रे, दोनों जो है एक ही पॉइंट से ऑरिजिन कर रहे हैं. यहाँ पे देखो दोनों एक ही पॉइंट से ऑरिजिन कर रहे हैं. मान लो ओ बी. ठीक है, सो बी से ऑरिजिन कर रहे, इट मीन्स ये क्या होगा, बी. ये मान लो ए है और ये मान लो सी है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है. ये देखो ये जो आपका बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है. टू या मोर, ये दो से अधिक भी रे हो सकती. जैसे कि मान लो यदि मैं आपको यहाँ पे एक और रे बना दूँ तो क्या यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपके 3 एंगल्स बन रहे हैं. आप ध्यान रखना 2 एंगल्स नहीं बन रहे, यहाँ पे जो है 3 एंगल्स बन रहे. कैसे, देखो एक आपका तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये भी तो हुआ एक एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ पे कितने एंगल कुल बन रहे हैं, तो कुल यहाँ पे टोटल एंगल जो है वो 3 बन रहे हैं. टोटल 3 कोण जो है बन रहे हैं. अब ये क्लियर हो गया. इसके बाद देखो यहाँ पे अब एंगल का फॉर्मेशन होगा, तो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से. ठीक है, यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप थीटा कर लो या और डिग्री. ठीक है, डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल को. तो मैं इसको आपको नोट्स एज ए नोट्स दूँगी ताकि आपका वो नोट्स भी बन जाए. सो यहाँ पे यदि आप देख लो तो एंगल को डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाता है. और एंगल को यदि आपको लिखना हो तो इस केस में यदि आप देखो ऊपर वाले केस में, तो हल्का सा देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपका एंगल लिखने का एक अच्छा सा तरीका है. आप इसको लिख सकते हो कि इसको भी नेम दे देते हैं, मान लो ओ. ठीक है, सो इसको आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कितने एंगल बने, 3 एंगल बने, तो यहाँ पे 3 आप नेम दे सकते हो. एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, ओ बी सी. ओ बी सी कैसे हुआ, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको इसको लेना है. जस्ट आप यहाँ पे सबसे पहले आप ये वाला एंगल ले लो. ठीक है, ये वाला पूरा, तो बीच में जो रहता है या बीच में का बीच में ही रहना चाहिए, या फिर आप चाहो तो इसको एंगल सी बी ओ लिख सकते हो. दोनों जो है ये दोनों सेम ही है. ठीक है, दोनों सेम ही है. एज पर योर रिक्वायरमेंट आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, दोनों सेम है, कोई गलत नहीं होगा. ठीक है, अब आपको लिखना है ये वाला एंगल. ठीक है, ये वाला एंगल, इधर वाला. सो इधर वाला एंगल तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लेना होगा. ठीक है, इधर देखो तो यहाँ पे आपको ऐसे और ऐसे आना होगा. सो यहाँ पे क्या है, आप ए को लो या फिर सी को लो, लेकिन बीच में बी रहना चाहिए. ठीक है, बीच वाला आप बदल नहीं सकते, तो आपको यहाँ पे इसका ख्याल रखना होगा. सो एंगल ए ओ बी सी. ठीक है, ए बी सी रख देते हैं. मान लो ये x डिग्री है और ये y डिग्री है, और ये आपका, और फिर आपका दूसरा जो यहाँ पे जो आएगा, क्योंकि ये पार्ट है. सो एंगल ए बी ओ इसको नेम कर देते हैं ए बी एंड ओ. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा z डिग्री. सो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, कैसे आप लिख सकते हो. सो इसको रिटेन किया जाता है इस तरीके से. ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल एंड इट्स टाइप्स. ठीक है, एंगल और उसके टाइप्स क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो देख लो आपका एक ओवरव्यू की, एक स्ट्रेट एंगल होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, फुल एंगल, इसको कंप्लीट एंगल भी बोला जाता है. ऑलराइट, इसके बाद आता है एक्यूट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, फिर राइट एंगल. ओके, नाउ लेट अस सी विद सीक्वेंशियल वाइज में हम लोग देखते हैं. सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को बताऊँगा,
तो एक ओवरव्यू लेते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एडजेसेंट एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड वर्टिकल एंगल। ठीक है, सो ये सब आपके मैंने कुछ एंगल्स बताए हैं, आप इधर देख सकते हो क्लियरली। ठीक है, इस साइड थोड़ा सा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इस साइड और इस साइड देख सकते हो क्लियरली एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, आप नोट्स में ये सारे आपको क्लियरली विजिबल होंगे। अब मैं आपको हर एक को एक एक करके समझाता हूँ। अब सबसे पहला है आपका, यहाँ पे देखो तो एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? तो वैसे एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, आपको बता दूं कि एंगल जो होते हैं टोटल आपके एक पॉइंट के अराउंड टोटल है। देखो यहाँ पे आप एक और नोट्स में आप एज इट इज़ यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकती हो कि एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एंगल्स अराउंड a point is 360 डिग्री। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट 360 डिग्री होती है। जैसे कि मान लो यदि मैं एक पॉइंट लूँ, ठीक है, ये एक पॉइंट, तो इसका चारों साइड जो एंगल बनेगा, चारों साइड जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? टोटल 360 होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसी पे कॉन्सेप्ट पे अब मैं इसको समझाऊंगा एक्यूट एंगल क्या होते हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल को जानते हैं। तो एक्यूट एंगल होते हैं जिसका मेजर जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो। तो आप इसे एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख सकते हो, जैसे कि देखो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो आपको इसको यदि रिप्रेजेंट करना है, कैसे आप लिखोगे स्टेटमेंट के, तो क्या लिखोगे? 0 से ये आपका बड़ा है, बट यहाँ पे मान लो x डिग्री आएगा कोई। ठीक है, यहाँ देखो 0 से 0 डिग्री से बड़ा है, एंगल है x डिग्री। ठीक है, बट ये जो है 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब 0 जो है 0 से ये बड़ा है। ठीक है, और आपका 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, सो इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे x मैंने लिया है, x की बात कर लो तो x जो है ये आपका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मैंने इसी को x डिग्री एज्यूम कर लिया। हर एक क्वेश्चन में मैं ऐसे ही एज्यूम कर लूँगा। ठीक है, यही आपका वैल्यू है, आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो आप कैसा लिखना आपको आगे समझ में, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इतना डिग्री से बड़ा है, और इतना आपके बुक में अक्सर इस प्रकार से भी लिखे रहते, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? सो राइट एंगल होता है कि देखो, राइट एंगल होता है जब एंगल का मेजरमेंट जो हो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। ठीक है, राइट एंगल देखो यहाँ पे हल्का सा साइन का मिस्टेक है, क्योंकि राइट एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ भी रहता है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना दिया जाता है, फिर रेक्टेंगल जो भी को ऐसे कुछ बना दिया जाता है। ओके, सो यहाँ पे ये जो है आपका राइट एंगल शो कर नहीं करा, बट ये राइट एंगल है। ठीक है, तो इसको 90 डिग्री होता है। जहाँ पर एक और ध्यान रख लो, जहाँ पर ये आपको ऐसा साइन आपको दिख जाए, सॉरी जस्ट वेट, सो राइट एंगल, राइट एंगल, तो राइट एंगल होता है जहाँ पर आपको ये राइट एंगल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इसकी कर सकते हो कि ये आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री है। ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री है। इट मीन्स ये जो है इससे मतलब 90 डिग्री, मतलब ये एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, जिसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, राइट एंगल जो होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। अब आपका राइट एंगल हो गया क्लियर। अब देखो राइट एंगल को इसका रिप्रेजेंटेशन जहाँ पर भी आपको कहीं भी कुछ इस प्रकार का दिखे, कुछ इस प्रकार का, ठीक है, तो वहाँ पर राइट एंगल समझ लो। जैसे ये आपका जैसे मान लो ये आपका एक रेशो, ये आपका रेस हुआ, ये दूसरा रेस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक एंगल बन रहा कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे इस प्रकार से एंगल आपको लिखा भी नहीं रहे। जैसे मान लो कि आपका राइट एंगल, ये मतलब नहीं है कि हाँ राइट एंगल ऐसे ही बनेंगे। राइट एंगल कुछ इस प्रकार से भी बन सकती है। मान लो कि यहाँ हो गए और फिर यहाँ हो गए। ठीक है, यहाँ हो गया और यहाँ हो गए, और यहाँ पे आपको ऐसे दे दिया कि हाँ ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल है। ठीक है, सो आपको मैं सभी पर्सपेक्टिव से आपको बताने की कोशिश करूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो आपका नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो कि आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, बट 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, देखो 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री तो यहाँ तक आ रहा था, इससे बड़ा हो गया, और बट आपका ये जो है 180 डिग्री से स्मॉलर है।
ठीक है। 180 डिग्री मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 180 डिग्री जहाँ पर भी लिखा मतलब वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधा लाइन ड्रॉ होगा तो वहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। सो आपका यही हो गया। और इसको यदि आप लिखना चाहो तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो कि हमारे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल को आप क्या लिख सकते हो, सेम वे में 90 डिग्री से है ये बड़ा, ठीक है। 90 डिग्री से है बड़ा, बट ये आपका 180 डिग्री से है छोटा, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है। सो ये आपका इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट है जो कि है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वही एग्जैक्टली जो एक स्ट्रेट लाइन बनता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है जो कि आपका 180 से तो ज़्यादा है, ठीक है। 180 का स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो 180 स्ट्रेट लाइन से आपका क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा है तो ये देखो ये क्या हो गया, ये आपका एक रिफ्लेक्स एंगल बन गया, क्लियर है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। इसका यहाँ पे यदि आप देखना चाहो तो ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल का, रिफ्लेक्स एंगल का, ओके। अब आपका नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। अब एक और चीज़ यहाँ पे छूट रहा है जो कि है कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कंप्लीट एंगल होता है जो कि आपका एग्जैक्टली 360 होता है। इसको यदि आप लिखना चाहो तो इसको कैसे आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, तो मान लो कि ये आपका एक, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता क्योंकि ये आपका 360 बस एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। जस्ट एक लाइन ड्रॉ करना है और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोटेट किस प्रकार से हो रहा है, कुछ यहाँ तक आया था आपका कितना हुआ था 180 डिग्री हुआ, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ आया तो कितना हुआ 360 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 360। तो इस प्रकार से इसको कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब आपका इसके बाद आपको देखना है कि रिफ्लेक्स एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले से ही जानकारी हल्का सा बता दिया था, बट मैंने वहाँ पर आपको नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। सो इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको बाद में ही बताऊँगा। यहाँ पे आपने देखा था कि कॉन्सेप्ट में कि मैं कैसे एंगल को समझाया था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया था जो कि आपका एक एडजेसेंट एंगल है। देखो मैं आपको एक क्लियर पेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये मैंने एक एंगल ये मैंने एक रे गया और ये फिर दूसरा रे गया, 2 रे से बनता है, 2 या मोर देन 2 रेस जिसका सेम ये ऑरिजिन जिसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। ऑरिजिन को हम लोग क्या कहते हैं, सेम वर्टेक्स होता है। और ये आपका क्या होगा, ये आपका आर्म्स हो गया, आर्म्स, और ये भी आपका आर्म्स हो गया, आर्म, ठीक है। ये आर्म हो गया और ये आर्म से आर्म मिलकर क्या बन जाएगा, आर्म्स बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आर्म्स अभी ये रे नहीं रह गया, जब ये एंगल बनाता है तो उसको आर्म्स कहते हैं, आर्म कहते हैं, ठीक है। और ये एंगल जो है आर्म से ही बनता है, एक आर्म से एंगल कभी नहीं बनेगा, आर्म्स से एंगल बनता है, ठीक है। सो हम लोग इसे हमें नहीं समझना, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, वैसे मैं आपको यहाँ पे आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, मैं दूसरे में ही समझा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपका रहा, ये बना, और फिर मान लो ये बना, जस्ट फिट ये बना और ये बना, ओके, यहाँ पे बना, तो ये एक एंगल बना, ठीक है। अब देखो ये एंगल में यदि इसी के एडजेसेंट मतलब इसी के यदि सेम में नज़दीक में यदि कोई दूसरा एंगल को बना दिया जाए, जैसे कि ये मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है। सो क्या हुआ कि एडजेसेंट मतलब क्या हुआ कि इसी के सामने, ठीक है, इसी के ठीक बगल में, एडजेसेंट मतलब क्या हुआ, बगल में, बगल में, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे यदि मैं इसको छोड़ दूँ, जस्ट फिट, यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे से ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बगल में जस्ट ड्रॉ किया, यदि मैं यहाँ पे बीच में भी यदि मैं ड्रॉ करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में भी ड्रॉ किया तो इस दोनों के बगल में हो गया। यदि मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा तो ये क्या हुआ, ये आपके इसके बगल में हो गया, ठीक है। सो ये सब क्या हो गया, ये सब आपके एडजेसेंट एंगल हो गया। अब मैं यदि आपको नेम दूँ, आपसे पूछूँ, नेमिंग कर देने से अच्छा होता है, वो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, फिर ये सी है, ये डी है और ये ई,
अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे बताओ कि एंगल ए ओ बी का एडजेसेंट एंगल कौन सा है। एंगल ए ओ बी का एडजेसेंट एंगल बताओ। सो एंगल ए ओ बी, जैसे यहाँ पे देखो ओ आ रहा है और ए, मतलब ऐसे 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 कुछ इस प्रकार से आ रहा है, तो इसका एडजेसेंट मतलब इसका बगल में कौन आएगा, तो इसका एडजेसेंट एंगल है एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल एंड एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ सी। मैंने बताया था एंगल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसको लिखना है तो यहाँ पे एंगल का साइन ये होता है, ठीक है, ये होगा एंगल का साइन, ठीक है, और ये हो गया, इसको एंगल का साइन बोलते हैं। और आपको यदि एंगल्स रहेगा तो यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और ध्यान रखो कि आप जब हायर क्लास में जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो इसको, इस एंगल को यदि रिप्रेजेंट करूँ, इरेज करूँ, तो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मुझे एस लगाना होगा, ठीक है, मतलब एंगल्स लिखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप, ये भी सही है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। सो ये था कॉन्सेप्ट एडजेसेंट एंगल का। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। दो एंगल्स का सम, ठीक है, टू एंगल्स का यदि आप सम करते हो, ठीक है, सम, टू एंगल सम जो कि आपका 180 डिग्री हो, तो वहाँ पे कहेंगे एडजेसेंट एंगल। दो एंगल कैसे बनेगा, दो एंगल बनेगा जब वहाँ पे 3 रेस रहेंगे, ठीक है। देखो दो एंगल्स यहाँ पे आपका कितने, यहाँ पे दो रेस था, तो इसके लिए, इसलिए हमारा एक ही एंगल बना। यदि मैं यहाँ पे एक और रेस ऐड कर दूँ तो यहाँ पे कितना हो एंगल बन जाएगा, 3 एंगल बन जाएगा ना। एक ये हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया और एक यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीटली हो गया, ठीक है। सो इस प्रकार से आप, ये हो गया। तो कैसे होगा, ठीक है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इसको कैसे कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। देखो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है टू एंगल्स का सम जो है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये आपका होगा, ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या है कम्प्लीमेंट्री और क्या है सप्लीमेंट्री, इसको आपको एकदम एग्जैक्टली माइंड में क्लियर रखना है। देखो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा कि दो एंगल, कोई भी दो एंगल, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरा एंगल है आपका कितना, दूसरा एंगल है 60 डिग्री। तो पूछूंगा कि क्या ये दोनों एंगल जो है आपस में कम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। कम्प्लीमेंट मतलब क्या, दोनों एंगल जो आपस में एक दूसरे कम्प्लीमेंट मतलब दोनों को ऐड करने पर क्या हमें 90 डिग्री आ रहा है। तो ये देखिए 90 डिग्री आएगा तो कम्प्लीमेंट होगा। तो देखो 60 और 30 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। दोनों एंगल 30 प्लस 60 जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 13 एंड 16 आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन द सेम मैनर सप्लीमेंट्री एंगल्स, यदि मैं यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल कि एक है आपका 120 डिग्री और 120 डिग्री एंड प्लस है एक आपका 60 डिग्री। तो क्या ये सब एंगल है, ये क्या ये एंगल जो ये कौन सा एंगल है, ठीक है। तो ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल, ये कौन सा एंगल का पेयर बन रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, क्योंकि इस सभी को ऐड करोगे तो आपका 180 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। सो ये सब आपको हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। अब आपका ये जो टॉपिक है, देखो ये सब आपके एंगल्स एंड इस टाइप्स में नहीं आता है, बस जो जितना टॉपिक ये सब आपका एडिशनल था, ठीक है। बोनस आपका बोनस पॉइंट कर लो या फिर बोनस जो क्लास हो गया इसके बारे में हो गया, क्योंकि क्लास से बाहर मैंने बताया। तो आप सभी को टाइम देने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। Remember that there are only 6 types of angles, not 8. That was just bonus.